हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु शर्मा और एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास संभव बीज की सदिश की फोर्थ क्लास है। वेक्टर की सदिश की इस फोर्थ क्लास में आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, केवल कॉन्सेप्ट। मैं पीवाईक्यूज की बात नहीं कहूँगा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केवल कॉन्सेप्ट, और वो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है ए डॉट बी और ए क्रॉस बी, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाने की वजह ये रही कि लोगों को ये ज़्यादातर आता नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, बट उन्हें अप्लाई करना नहीं आता, इसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं कभी भी सवाल करने में। हमें फॉर्मूला तो पढ़ना ही है, हमें पढ़ना है इसका कॉन्सेप्ट, किसे लगाना कैसे है, इन्हें यूज़ कैसे करना है। मेन चीज़ है इन्हें यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो आज की क्लास शानदार होने वाली है, धुआंधार होने वाली है, मज़ेदार होने वाली है। आपको क्लास लास्ट तक देखनी है, वीडियो पॉज करना है और साथ ही साथ में नोट्स अपने बना लेने हैं। और यदि आपको क्लास पसंद आई, क्लास में मज़ा आया, इन्जॉय किया, तो फिर आपको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। और साथ ही साथ हमारी क्लास कोई भी आपकी राय हो तो आप कमेंट करें, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। हम आपके लाइक शेयर और जो आपके कमेंट होते हैं उनसे मोटिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके पास अच्छे से अच्छे कंटेंट पहुंचाया जाए। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, करें आगे बात। तो सबसे पहले आज मैं बात करता हूँ, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूँ। ये लीजिए। हाँ। आज हम बात करते हैं सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट की। सबसे पहली चीज डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। डॉट प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं आप, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, या फिर अदिश गुणनफल भी बोल सकते हैं, अदिश गुणनफल। अब कई चीज़ें इसमें आती है, उन सब के बारे में बेसिक बेसिक चीज़ों की बात करूंगा। मैं ज़्यादा इसको डीपली नहीं लेके जाऊंगा, इसमें काफ़ी कुछ है, लेकिन हम बेसिक बेसिक बात चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उन बेसिक चीज़ों को यदि आपने समझ लिया ना, तो अब जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इस लेसन का, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में रखने वाले हैं पीवाईक्यूज। वो पीवाईक्यूज आप आसानी से फटाफट बनाने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। नाम है इसका अदिश गुणनफल। अब देखो, इसको अदिश गुणनफल क्यों कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। स्केलर यानी अदिश राशि होता है, ठीक है, इसलिए इसके स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी हिंदी नाम और इंग्लिश नाम एक है। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें डॉट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, मैं रूल नंबर फर्स्ट लिख रहा हूँ इसका। इसमें इसको लिखा जाता है ए डॉट बी, इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा, इससे जो भी आंसर आएगा, इन गुणा करने से जो भी आंसर आएगा वो एक अदिश राशि होगा। तो मैं इसको उस हिसाब से लिख देता हूँ, ऐसा ना लिख के। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, इसका गुण, इसमें गुणनफल अदिश राशि प्राप्त होता है, ऐसा सीन है इसका। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये तो हो गया, समझ में आया। अगली बात देखते हैं, अगली चीज, अदिश गुणन राशि प्राप्त हो गया, इसका मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, गुणनफल का कोई डायरेक्शन नहीं होगा भाई। सिंपल सी बात है भाई, दो ही राशि होती है, अदिश और सदिश। सदिश के साथ की बात की जाए, यानी इसमें आता है डायरेक्शन, साथ में दिशा भी आती है। और यदि मैं अदिश की बात करूं तो इसमें कोई दिशा नहीं आती, दिशा नहीं आती। यही तो खेल है अदिश और सदिश का, ये हमने सीखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए, थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसको लिखते हैं ऐसे, तो लिखने से पहले मैं कुछ डायग्राम बना लेता हूँ, ध्यान से देखना आप। मान लो मेरे पास कोई ए वेक्टर है, मान लो मेरे पास कोई ए वेक्टर है, ये रहा, इसका मान ए मोड है। ठीक है, मान ऐसे आता है ना। वैसे मेरे पास कोई बी वेक्टर है, ये लो,
और इसका मान मैं लिख देता हूँ बी मोड, यही होता है। इन दोनों के बीच में एक एंगल दे रखा है थीटा, ठीक है। अब यदि आपको वेक्टर वाले मान दे रखे हैं, कौन से वाले मान, वेक्टर वाले, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इन्हें गुणा करना पड़े। अभी मैं केवल रूल बता रहा हूं, देखो करते कैसे हैं, लगाना कैसे है, यूज कैसे करना है, ये बाद में बताऊंगा। पहले ये देखो रूल क्या क्या है ना। तो यदि आपको ए वेक्टर दे रखा हो और बी वेक्टर दे रखा हो, ए डॉट बी दे रखा हो, ठीक है, मतलब सॉरी, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा हो, यानी वेक्टर का रूप दे रखा हो, और आपको डॉट में लिखना हो, डॉट प्रोडक्ट करना हो, तो आप ऐसे लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा, इनको एक तरीका और है लिखने का, बट आंसर तो दोनों के सेम ही आने चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बराबर। यदि आपको मोड वाले मान दे रखे हो भाई, जैसे ए मोड बी मोड, और साथ में बीच में दे रखा हो इनके बीच में का कोण थीटा, तो आप इसी डॉट प्रोडक्ट को ये भी लिख सकते हैं ए मोड डॉट बी मोड, और साथ में लिख सकते हैं आप कॉस थीटा। यानी आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दीजिए या फिर ए बी कॉस थीटा लिख दीजिए, दोनों ही आपके सही और आंसर सेम ला के देंगे, इसलिए मैंने दोनों को बराबर में लिख दिया है। या फिर ऐसे कह दो ए डॉट बी की फुल फॉर्म आपका ए बी कॉस थीटा है, आप ऐसे भी से कर सकते हैं, ठीक है। अभी करके दिखाऊंगा तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगा। अभी फिलहाल रूल याद रखिए आप, ठीक है। अब देखो इतनी कहानी समझ में आई आपको। मुझे यदि कोण चाहिए होगा तो कोण यानी कॉस थीटा, यदि मुझे कॉस थीटा चाहिए तो मैं लिखूंगा ए डॉट बी के नीचे में भाग दे दूंगा ए मोड और बी मोड का। आई मेरी बात समझे। देखो मैंने क्या किया, इस वाली चीज को नीचे ले आया मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ऑटोमेटिक मिल गया कॉस थीटा, मुझे कॉस थीटा ही चाहिए था। एंगल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगली बात करते हैं। अब ये कहेंगे कि सर कैसे करें आप, इनको करना कैसे है। चलो मैं सिंपल सा बेसिक लेता हूँ। देखो मान लो मेरे पास इधर है आई कैप, और यहाँ पर भी मैं एक आई कैप ले लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना, आई कैप सेम डायरेक्शन में होंगे क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस को दिखाते हैं। मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट में, तो मैं कैसे लिखूंगा आई डॉट आई, ऐसे लिखूंगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, एक और आई मोड, देखो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, आई मोड और साथ में मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा। आई का मोड, आई कैप का मोड, आई क्या है यहाँ पर, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं अपन, यूनिट वेक्टर, यानी एकांक सदिश कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको, एकांक सदिश। और एकांक सदिश का मान यानी परिमाण कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एक, गुणा में लिख देता हूँ सिंपल। यहाँ पे इस आई कैप का जो मोड है वो भी कितना है, एक। चूंकि आई कैप दोनों ही एक्स दिशा को दिखा रही, सेम दिशा यानी सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन। ये बातें काफ़ी लोगों को पता नहीं होती, मतलब काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। सेम डायरेक्शन के लिए एंगल कितना बनेगा, 0, और अपोजिट डायरेक्शन की कहानी आ जाए तो अपोजिट डायरेक्शन की तो कितना बनाएंगे आप, 180, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कोस 0। अच्छा, कोस 0 का मान कितना होता है भाई, कोस 0 का मान होता है 1। कितना होता है, 1। तो आई कैप डॉट आई कैप 1 इंटू 1 यानी आई कैप डॉट आई कैप में कितना बनाएंगे, हमेशा 1 बनाएंगे। समझ में आई मेरी बात, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, इसी तरीके से देखिए मैं एक चीज और दिखाता हूं आपको। इसी तरीके से देखो, मान लो मेरा जो डॉट प्रोडक्ट था वो आई डॉट जी होता, तो क्या करते, तो डायग्राम कैसे बनाता मैं, आई एक्स एक्सिस को दिखा रहा है तो मैं आई कैप लिखता, जे जो है वो वाई एक्सिस को दिखा रहा है तो मैं यहाँ पे जे कैप लिखता, और दोनों के बीच में जो एंगल बनता है थीटा, वो बनता मेरा 90 डिग्री। अब देखो फुल फॉर्म कैसे लिखता मैं इसकी, क्या होती है फुल फॉर्म, इधर कोने में लिख रहा हूं मैं, ए डॉट बी को लिखा जाता है ए बी कॉस थीटा, मोड लगा लो, कई बार मोड नहीं लगाते तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो आई को मोड के साथ लिखोगे तो आई कैप मोड, जे को लिखोगे तो जे कैप मोड, और साथ में लिखोगे कॉस थीटा। बट आई कैप और जे कैप के बीच में तो भाई 90 डिग्री एंगल बन रहा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा 90 डिग्री। अभी देखो आई कैप की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, जे कैप की भी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो आई डॉट जे
की जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई होकर वो आएगी 0। आपको यहां से दो चीज पता लगी यार, जब सेम सेम को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो आई कैप को, तो 1 आता है। जबकि जो सेम नहीं होते, जैसे आई कैप जे कैप हुआ, जे कैप के कैप हुआ, कुछ भी, ठीक है, आई जे कैप के कैप भी हो सकता है। अच्छा, आई कैप डॉट जे कैप भी हो सकता है। जब भी सेम नहीं होते तो वैल्यू कितनी आती है? 0। इसकी वजह क्या है? इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण जो कि हमेशा कितना आता है? 90 डिग्री। समझ में आई ना आपको बात? आई कि नहीं आई? क्लियर है? चलिए अब देखो, तो मैं रूल्स की बात करता हूँ, रूल्स पे ले आता हूँ इसको, ठीक है। किस तरीके से काम करना है। अभी मेरे पास 2 रूल हो गए, ठीक है। तो क्लियर है? मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा, ताकि रूल्स पे रूल्स काम करें, ठीक है। ये आगे लिखो, ठीक है। पहला एक रूल तो ये देखो, मैं इस पर रूल नंबर डाल देता हूँ। एक रूल नंबर 1, एक रूल नंबर 2 और एक रूल नंबर 3। ये तीनों रूल आपको पता रखना है, ये वाले। अब चौथे की बात कर लेते हैं ना। देखो, है ना, यहीं से डाल देता हूँ रूल नंबर चौथा। रूल नंबर चौथा ये था कि सेम नंबर, यानी सेम चीजें मल्टीप्लाई होती है, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये हमेशा मिलकर बनाती है 1। लेकिन जो सेम नहीं होते, आई डॉट जे या फिर जे डॉट के, अच्छा इनको आगे पीछे लिख सकते हो आप, मतलब जे डॉट आई भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं। आई डॉट जे लिखो, जे डॉट आई लिखो, लिख सकते हो। अभी मैं बताऊंगा ये सब बातें, ठीक है। और के डॉट आई, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? 0। रूल नंबर 4 आ गया। मैं रूल नंबर 5 लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखो, आपने जो डायग्राम बनाया था ना, उसमें कुछ ऐसा था, ए वेक्टर, बी वेक्टर और दोनों के बीच में एंगल था थीटा। अब ध्यान से देखना, यदि मैं ए वेक्टर से बी वेक्टर के साइड जाऊं, ए वेक्टर से बी वेक्टर के साइड जाऊं, तो मैं लिखता हूं ए डॉट बी, ठीक है। या फिर ऐसे कह दो, ए डॉट बी लिखने का मतलब है ए की साइड से स्टार्ट करो और बी के साइड चले जाओ। ए के साइड से स्टार्ट करो, कहां पे चले जाओ? बी के साइड चले जाओ। और इसको मैं लिख सकता हूं ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं बी डॉट ए लिखूं, बी डॉट ए लिखूं, तो मुझे बी से ए की साइड आना है भाई। इसका मतलब अब की बार कहां से आना है आपको? ध्यान से देखना, अब की बार आना है आपको बी से ए की साइड में। अब जब आप पहले ऐसे चले थे, ए से बी, तो आपने एंगल लिया था थीटा। जब आप बी से ए चलते हो, बी से ए, तो आपको एंगल लेना होगा माइनस का थीटा, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? ए मोड बी मोड कोस माइनस का थीटा। अब कोस की एक खास बात होती है, वो माइनस का साइन खा जाता है। क्या करता है वो? माइनस का साइन खा जाता है। अब यदि वो माइनस का साइन खा जाएगा, यानी इसके ऊपर माइनस का साइन कोई काम नहीं करेगा, माइनस लगेगा ही नहीं, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा ए बी प्लस का कॉस थीटा। माइनस गायब, इसमें माइनस गायब हो जाता है। अब ध्यान से देखो, यहां पर ए बी कॉस थीटा आ रहा, ये भी ए कॉस थीटा आ रहा, ए बी कॉस थीटा आ रहा। अभी ये मत कहना सर यहाँ बी डॉट ए है तो आपने पहले ए क्यों लिख दिया, आगे पीछे लिख सकते हो, है तो आंकिक मानी। अरे भाई, 2 गुणा 3 लिखो तो भी छाता है, 6 गुणा 2 लिखो, सॉरी 3 गुणा 2 लिखो तो भी छाता है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो आप जब देखेंगे इसको, तो आपको एक बात पता लगेगी कि ये जो दोनों वैल्यू है, ये जो दोनों वैल्यू देखो, ए बी कॉस थीटा, ये ए डॉट बी की है और बी डॉट ए की भी ए बी कॉस थीटा ही है, यानी वैल्यू दोनों की सेम ही आ रही, दोनों की वैल्यू क्या आ रही? सेम आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ए डॉट बी को बी डॉट ए बी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही चीज मैंने यहां पे बोली है, देखो यहां पर आप चाहे आई डॉट जे लिखो, चाहे जे डॉट आई लिखो, एक ही बात, आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, तो यहां से मेरे को एक चीज और पता लगी, रूल नंबर 6 ले लेता हूं मैं, ठीक है। यहां तो लिखा दिया। अब देखो, यदि अभी अपन ने बात की थी, यदि उसी चीज को मैं दोबारा लिख रहा हूं, यदि ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर हो, ए वेक्टर बी वेक्टर के लंबवत हो तो ए डॉट बी की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। क्यों आएगी? अभी मैंने कहा था आपको, इसको हम लिख सकते हैं ए मोड
बी मोड कोस, और दोनों लंबवत तो कितना एंगल बनाना पड़ेगा 90। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। ये सारा का सारा मैटर ही क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास सवाल ही ऐसे आएंगे कि भाई आपको कोई ए वेक्टर दिया हुआ रहेगा, कोई भी, जैसे एक्स आई के, वाई जे के, कोई भी दे दिया। ऐसे बी वेक्टर दे देगा आपको, पी आई के, क्यू जे के, कुछ भी, और आपको बोलेगा बताओ या प्रूव करो या ये बताओ कि ये परपेंडिकुलर है, ये लंबवत है। और लंबवत होने की एक ही कंडीशन है, यदि ये ए डॉट बी में 0 आंसर ला दे तो लंबवत है, और ए डॉट बी में 0 आंसर नहीं ला दे तो ये लंबवत नहीं है। आपको समझ में आई मेरी बात, क्लियर है? तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। अभी गुणा करके भी देख लेते हैं हमको पता लग जाएगा कैसे गुणा करते हैं हम। ठीक है, फिर एक सवाल भी करेंगे। ठीक है, अभी देखो मेन बातें आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ। आपको मैंने पहला रूल बताया, इसमें जो गुणनफल होता है वो अदिश राशि होता है, इसलिए इसका नाम अदिश गुणनफल है। ठीक है, ए डॉट बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा लिखा जाता है। ए डॉट बी लिख दीजिए, ए बी कॉस थीटा लिख दीजिए। यदि आपको कॉस थीटा निकालना है तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या किया हमने, ए डॉट बी इधर ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे मैं ये वाली संख्या उठा के ले आओ, ये वाली संख्या उठा के ले आओ। ठीक है, डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये मैंने आपको साइड में यहाँ पे बता रखा है, देखो यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें ये वाली जो चीज़ें ये मैं आपको समझा चुका हूँ। सेम सेम आते हैं तो क्या क्या लिखते हैं, और जो सेम नहीं होते तो क्या लिखते हैं। तो मुझे यहाँ से रूल नंबर मिला फोर्थ, कि भाई आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के ये हमेशा मिलके एक बनाते हैं, और जो सेम नहीं होते वो 0 बनाते हैं। ठीक है, एक रूल मुझे ये मिला कि चाहे आप ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हो आगे पीछे करके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, फिर मुझे छठा रूल मिला, यदि ये दोनों लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो एक सवाल करके देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, बस वही देखना है हमें। मान लो मेरे पास ए डॉट भी निकालना है मुझे, तो आप कैसे निकालेंगे। मान लो ए की वैल्यू आपको दे रखी है x1 आई केप, y1 जे केप एंड z1 के केप डॉट, वैसे ही आपको दे रखा है x2 आई केप, y2 जे केप एंड z2 के केप। अब आपको डॉट वाला मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यदि आपको ऐसा दे रखा होता, मान लो ए का मान जो दे रखा होता वो दे रखा होता 5, बी का मान आपको दे रखा होता मान लो 6, और दोनों के बीच में कोण दे रखा होता 60 डिग्री, तो आप सीधा फॉर्मूला लगाते ए बी कॉस थीटा। ऑटोमेटिक वही वैल्यू नहीं आती जो आपको इनके सदिश रूप में लिखने पर आती, बट आपको सदिश रूप दे ही नहीं रखा, परिणामी मान के तौर पर दे रखा है, तो आप ये लिख दीजिए ए का मान 5, बी का मान 6 और कॉस थीटा का मान 60, कोस 60 और cos 60 का मान लिखकर सॉल्व कर लीजिए। ये तो अपने ऊपर आई डॉट आई जे डॉट जे में भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आपको मैंने दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाया है, जिनकी वैल्यूज पता हो और जिनकी वैल्यूज नहीं पता हो। अब इसके मोड नहीं पता है, मैं मोड निकाल सकता हूँ, कोई मना ही नहीं है, मुझे मोड निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ए मोड बी मोड आसानी से निकाल सकता हूँ, बट इनके बीच का कोण नहीं पता। अब मुझे मेन चीज़ है ये कोण नहीं पता, तो मैं ये कोण वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। मैं अब इसको इसके तरीके से करूँगा, वेक्टर को वेक्टर के तरीके से सॉल्व करूँगा। कैसे, रूल क्या कहता है, सेम आई डॉट आई जैसे मिलकर एक बनाते हैं, और जो सेम वही चीज़ जे डॉट जे मिलकर बनाते हैं, और वही चीज़ के डॉट के मिलकर बनाते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा होगा, ये लिखा होगा। ठीक है, और जो सेम नहीं होते जैसे आई डॉट जे लिख दो, या फिर जे डॉट के लिख दो, या फिर के डॉट आई लिख दो, ये हमेशा 0 बनाएंगे। ठीक है, चलो अब देखना ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये आई वाला इससे मल्टीप्लाई होने जाएगा। आई x1 और x2 तो गुणा हो जाएंगे भाई, इसमें तो x1 है और इसमें x2 है, ये गुणा होकर लिख दिया। अब बचा आई, सारा खेल आई पे डिपेंड करता है। आई इस आई से गुणा होगा, तो आई आई मिलकर क्या बनाएंगे, एक। आई आई मिलकर कितना बनाते हैं, एक। देखो मैंने यहाँ साइड में लिख रखा है कितना बनाते हैं, एक, तो मैंने गुणा में एक लिख दिया। ये एक गुणा होकर x1 x2 तो बनाएगा, तो मैं इसको नहीं लिखता हूँ ना, x से दिखेगा आपको, ये लो प्लस। अब ये आई वाला जो नंबर है ये गुणा होके जाएगा इससे, ध्यान से देखना। अब ये x1 और ये मैंने लिख दिया y2, लेकिन अब ये जो आई है भाई, ये आई, ये वाला आई इस जैसे गुणा होगा, और आई और जे गुणा होकर क्या बनाते हैं, 0, और 0 होते सारा का सारा मैटर ही क्या हो गया, 0। अब जब 0 हो गया तो क्यों लिखूँ मैं, समझाया कैसे होता है, क्लियर है, बैठ गया होगा आपके दिमाग में बात, है ना। देखो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, दोबारा पीछे की साइड आता हूँ, देखता हूँ आपकी कुछ लाइनें मिट जाएगी। ठीक है, चलो समझ में, तो ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो आई वाला है
ये अब जाके मल्टीप्लाई होगा किससे, कैसे, ये आई जैसे इस कैसे होगा, सारा का सारा गुना 0 हो जाएगा, तो मैं क्यों लिखूं फालतू में, नहीं लिख रहा। क्लियर है। चलो अब देखो इनको मिटा देता हूं मैं, ताकि ये लाइनें खत्म हो जाए ऐसे। अब देखो जे वाली कहानी पढ़ते हैं। जे वाला जैसे इस आई से गुणा होने जाएगा, जैसे ऐसे गुणा होगा, ये y1 और x2 तो गुणा होंगे, तो ये तो लिख देता हूं मैं y1 x2, सॉरी y1 x2। लेकिन जैसे ये जे इस के से गुणा होगा, ये 0 बनाएगा, और ये 0 सारे गुणा को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो मैं क्यों लिखूं, ये लो मैं फिर मिटा देता हूं, ये लो। कई लोगों को गुणा आता ही नहीं है ना, इसलिए नहीं आता क्योंकि उनको बेसिक क्लियर नहीं होता है। ये क्लासेस आपके बेसिक क्लियर करने के लिए रखी गई है, ठीक है। वरना पीवाईक्यूज पे भी डायरेक्ट आ सकते थे हम, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप बेसिक सीखिए, खासकर 3-4 चैप्टर तक। 11th के जो 3-4 चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है, यहाँ तक कम से कम इतने बेसिक यदि आपने सीख लेना, तो फिर आप पीवाईक्यूज बनाना चालू कर देंगे, क्योंकि काफ़ी बेसिक फॉर्मूले आपको पता नहीं होंगे, वही सब इन चैप्टर्स में आ जाते हैं, ऑलमोस्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो एक बार आपकी नज़र से वो गुजर जाना चाहिए। अभी देखो ये वाला जो जे वाला है, वो इस जे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y1 और y2, और ये जे जो है वो इस जैसे गुणा होकर बनाएगा 1, ठीक है। अब ये जो जे वाला है वो इस कैसे गुणा होगा, जैसे इस कैसे गुणा होगा ये 0 बना देगा। अरे ये नीचे क्यों खिसक गया भाई, हाँ, जैसे ये जे वाला है इस कैसे गुणा होगा ये 0 बना देगा, तो क्यों लिखूँ, ये लो, तो नहीं लिख रहा हूँ और इसको मिटा देता हूँ। अब ये जो के वाला है वो इस आई से जैसे गुणा होगा 0 बना देगा, तो क्यों लिखूँ भाई, छोड़ो। ये जो के वाला है वो जैसे गुणा होगा आई केप, सॉरी के केप और जे केप जैसे गुणा होगा वो 0 बना देगा, तो इसको भी क्यों लिखूं। ये के केप और के केप मिलके 1 बनाएंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ Z1 और Z2। के केप मिलके 1 बनाएंगे तो बन जाएगा, और मेरे पास जो वैल्यू आएगी ए डॉट भी आएगी। अब इसमें आपने देखा होगा, ध्यान से देखो, इसमें केवल वही संख्या गुणा हो रही जो सेम हो रही, जैसे x1 x2 y1 y2 z1 z2, यानी आई वाले गुणा हो रहे, जे वाले गुणा हो रहे और के वाले गुणा हो रहे। तो आज के बाद ध्यान रखना है, इसमें हमेशा सेम को गुणा करके आंसर लिख देना है, ठीक है। जैसे मैं सवाल लिखता हूँ, मान लो मेरे पास एग्जाम्पल में ले लेता हूँ इसको, ए डॉट बी है मेरे पास, और ए वेक्टर मेरे को दे रखा है 5 आई के, 6 जे के, 7 के। वैसे बी वेक्टर मेरे को दे रखा है 3 आई के, 4 जे के एंड 5 के। अब देखो सेम को मल्टीप्लाई करना है ना, ये जो आई वाला है ना, आई वाला इसको आई वाले से गुणा कर दो, 5 को 3 से गुणा कर दो, प्लस और कुछ मत लिखो। अब देखो ये जो जे वाला है ना, जे वाला, इसको लिख दो, यहाँ इधर 6 है इधर 4 है, तो लिख दो 6 गुणा 4, ठीक है, प्लस अब दोबारा देखो इधर जो के वाला है ना, के वाला, इसको गुणा लिख दो, इधर 7 है इधर 5 है, तो आप लिख दो 7 गुणा 5, इधर हो गया 5 3 15, ये हो गया 24, ये हो गया 35, और ये आपके पास हो गया 39, ठीक है, ये हो गया 35, ये हो गया 74। ये आपका ए डॉट बी की वैल्यू हो गई। इसको देखो यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, क्लियर है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ जो कि काफ़ी पॉपुलर भी है और समझ में भी आएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहा है यदि आर वेक्टर प्लस और आर वेक्टर माइनस परस्पर लंबवत हो, यानी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या संबंध होगा। अभी ऑप्शंस में आता है सवाल, आया हुआ है, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, सॉल्व कैसे करते हैं बस वो हमें देखना है। अगले ने देखो क्या बोला है, एक दे रखा है हमें आर वेक्टर प्लस, इसका मतलब जरूर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, ठीक है। आर यानी परिणामी, प्लस लिख रखा है यानी दोनों को जोड़ना है। कि अभी ए और बी को क्यों जोड़ा सर, क्योंकि रिलेशन भी तो ए और बी के बीच में पूछ रहा है, तो जरूर ए प्लस बी होगा। वैसे ही आर वेक्टर माइनस, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्योंकि माइनस का दे रखा है। ये दोनों लंबवत है। अब मेन चीज यहीं पर ही भाई, ये दोनों क्या एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। और अब संबंध निकालना है इसके बीच में, ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, कुछ तो होगा। अभी तो ऐसा दिमाग लगाओ यार, अभी पढ़ा था अपन ने। यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो इनको यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो, ये देखो इस लाइन में, इस लाइन को देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यदि ए और बी कोई भी दो संख्या यदि लंबवत होती है, तो उनका डॉट वाला जो मल्टीप्लाई आता है, डॉट प्रोडक्ट, वो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। अब मैं इसी का यूज करूंगा यहाँ पे। देखो इसका मतलब हुआ कि जो आपका आर वेक्टर प्लस डॉट आर वेक्टर माइनस, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। लिख देते हैं भाई, क्या जाता है हमारे। अब देख ध्यान से, यहां पर मैं लिखूंगा आर प्लस को क्या लिखूंगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
ब्रैकेट डॉट, इधर इसको क्या लिखूंगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर में 0। आर प्लस की वैल्यू लिख दी, आर माइनस की वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई करते हैं। ए वेक्टर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं मैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। प्लस इस ए वेक्टर को मैं बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं अगले वाले से, तो मैं लिखूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखो, अब इस बी वाले को इस ए से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, लिख दिया। ये प्लस का है, अगला वाला माइनस का है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और इसको लिखना पड़ेगा बी वेक्टर डॉट, सही तो लिख रहा हूँ ना, गलत हो गया दिखता है हमसे, एक बार दोबारा करते हैं, कोई साइन वाइन में गलती कर दी हमने, ठीक है। मैं दोबारा कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, दोबारा लिखवा रहा हूँ मैं, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आर प्लस की जगह लिख दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये मैंने आर माइनस की जगह लिख दिया, और दोनों का डॉट मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। ए वेक्टर, और अब मैं बात कर रहा हूँ पहले इस ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले इस ए वेक्टर से, तो मैं कैसे लिखूंगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर इसी ए वेक्टर को मैं बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आएगा भाई यहाँ पे, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस सॉरी डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अभी देखो, इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, इस बी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस ए वेक्टर से, तो प्लस, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, यहाँ लिखूंगा मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये लो, और इसी बी वेक्टर को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा माइनस का बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब एक रूल मैंने जो पीछे नहीं लिखा है मैं यहाँ लिखा देता हूँ आपको, किसी भी वेक्टर को देखो सेम मल्टीप्लाई करते हो तो आप कहीं ना कहीं ऐसे तो लिखोगे ए वेक्टर का स्क्वायर, और ए वेक्टर का स्क्वायर करते हो तो वो वैल्यू ए मोड के बराबर ही आती है, सॉरी ए मोड के स्क्वायर के बराबर ही आती है, क्या के बराबर ही आती है, ए मोड के स्क्वायर के बराबर ही आती है। आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और यदि आपको ये नहीं समझ में आता है और जब आप नहीं याद रखना चाहते हो, क्योंकि कितने नियम याद करोगे भाई, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा, लेकिन इतना टाइम भी तो नहीं है, तो आप इसे छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ बात करते हैं ए डॉट ए की बात करते हैं, अभी अपन ने क्या बस वही काम करेंगे पर ना, ए डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर, मैंने मोड नहीं लगाया, आप मोड लगा के भी लिख सकते हो, एक ही बात है वो, अभी पढ़ाया था अपन ने, अभी बताया मैंने कैसे लिख सकते हैं, सेम को सेम से मल्टीप्लाई करते हो तो आप इसको ए वेक्टर का स्क्वायर भी लिख सकते हो, मैं ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ, और ए वेक्टर का स्क्वायर है वो ए मोड के स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है, याद रख लेना। सेम टू सेम को करते हो तो मोड के रूप में भी लिख सकते हो। माइनस, अभी अपन ने एक चीज़ और पढ़ी थी रूल, आपको पता हो तो, कि यदि आप ए डॉट बी लिखते हो तो उसे आप कहीं ना कहीं बी डॉट ए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैं आपको रूल बता रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा बेकार है तो ये देखो ये लिखा हुआ रूल, ठीक है। वापस पीछे चलते हैं, ये देखो ध्यान से, ये था ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए भी लिखा जा सकता है, बहुत अच्छे समझाया मैंने इसे, है ना। अभी इधर आ जाओ, तो मैं ए डॉट बी को ए डॉट बी रहने देता हूँ, लेकिन इस बी डॉट ए को मैं ए डॉट बी लिख देता हूँ माइनस, और ये बी वेक्टर का स्क्वायर है तो मैं इसे, देखो बी वेक्टर 2 बार है तो बी वेक्टर का स्क्वायर हुआ, और आपको पता ही अभी बोला था मैंने बी वेक्टर के स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट है, बी वेक्टर स्क्वायर को हम बी मोड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ बी स्क्वायर लिख दिया, मोड लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है, और बराबर में वैल्यू कितनी आ रही है 0, ये 0 ये रही। अब देखो ये दोनों कट गए तो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया बी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई ए बराबर बी। अब क्या कहता है ये ऐसे कहता है कि यदि आर वेक्टर, मैं दोबारा लिख रहा हूं आपको ध्यान से देखो, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वाला जो आर प्लस है, आर प्लस ये परपेंडिकुलर है आर माइनस के, यानी ये लंबवत आ रहा है आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये दोनों लंबवत आ रहे, तो उस केस में ए का मोड हमेशा बी के मोड के बराबर होगा, मान बराबर नहीं होगा, मोड बराबर होगा। अब मान बराबर और मोड बराबर में क्या फर्क है मैं बताता हूँ। मान लो ए की वैल्यू आपको दे रखी होती 2i 3j, तो इसका मोड कैसे निकालते हैं आप, मोड निकालते हैं आप 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, भाई निर्देशांकों का स्क्वायर तो करना है तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x में 2 है तो 2 का स्क्वायर, y में 3 है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये निकल के आता 9 और 4 आपका 13, अंडर रूट 13,
वैसे यदि बी होता, लेकिन बी अब की बार ऐसा होता 3i2j। अब देखो सदिश मान बराबर नहीं है, पर जब मैं मोड निकालूंगा बी वेक्टर में तो ये कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये भी कितना हो गया 13। सेम थिंग, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये लो 13। ये दोनों देखो मोड में बराबर आ रहे, यानी इनके आंकिक मान बराबर आ रहे, इनका परिणामी मान बराबर आ रहा, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर आ रहा। ये कहना ही चाहते हैं कि सदिश मान कैसे भी हो, सदिश मान कैसे भी हो, लेकिन इनके जो परिणामी मान है, रिजल्टेंट वैल्यू है, ये बराबर आएगी। और जब ये बराबर होगी तो आर प्लस यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी हमेशा एक दूसरे के लंबवत होंगे, हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। आई मेरी बात समझे। यदि आपको ग्राफ या डायग्राम समझाना होता तो कैसे समझाते, देखो हल्का सा डायग्राम समझाता हूँ मैं, इधर ही समझा देता हूँ। ठीक है, देखो मान लो मेरा ये होता ए वेक्टर और ये होता मेरा बी वेक्टर, ये होता दोनों के बीच में थीटा। यदि मैं इनको जोड़ता तो मेरा कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आता आर प्लस। ठीक है, यदि मैं इनको घटाता तो घटाने के लिए क्या करना होता, मैंने पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि भाई इसमें घटाते नहीं है, ए माइनस बी है, इसको घटाएंगे नहीं अपन। घटाने की जगह हम क्या लिखते हैं इसको, ए प्लस माइनस बी, यानी बी को उल्टा करके जोड़ना होता है। माइनस कर दिया, माइनस देखो इधर ले लिया ना मैंने, प्लस माइनस बी, यानी बी नहीं जोड़ना, बी का उल्टा जोड़ना है। तो बी का डायग्राम बनाता हूँ, ये मेरा बी का डायग्राम इधर हो गया, उल्टा तो इसी डायरेक्शन में आएगा ना, ये लो, ये हो गया माइनस बी वैक्टर। अब इन दोनों के बीच का जो भी आर माइनस वैक्टर है, मतलब ए माइनस बी है, वो आएगा इधर गई, ये हो गया आर माइनस वैक्टर। अभी ध्यान से देख लो भाई, फिर अभी आपको हो गए ये दो दोनों है ना, ये दोनों ये एक दूसरे के लंबवत है। ये वाली लाइन आर प्लस वेक्टर और ये वाली लाइन आर माइनस वेक्टर, ये हमें इन आपस में क्या है, लंबवत है। ये ग्राफिकली ऐसे समझाया जाता है और मैथमेटिकली ऐसे याद रखा जाता है, जो अपन ऐसे फॉर्मूले से किया है, और लास्ट में निकल क्या है, ए और बी का मोड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आज की क्लास आपको समझ में आई, मजा आया, इंटरेस्ट आया, ये डॉट प्रोडक्ट आपके दिमाग में आप एकदम आ गए फिट, तो हमारी क्लास को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप कमेंट नहीं करते तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, 30-32 मिनट का वीडियो हो गया है, तो मैंने इसका एक पोर्शन अभी छोड़ दिया, तो एक क्लास और मैं दे दूंगा आज शाम तक आपको, उसमें हम एक क्रॉस भी पढ़ेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में PYQs करेंगे। ठीक है, तो एक क्लास एक क्रॉस बी के नाम और फिर उसके बाद PYQs। तो दीजिए आज्ञा, मिलते हैं नई क्लास में आपके लिए सुपर डुपर कॉन्सेप्ट के साथ में, 0 से हीरो वाले लेवल के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।